जा रहा हूं, पहले मैं पुणे जा रहा हूं। माधुरी उमेश आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। माधुरी मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। आप कब से शेयर मार्केट में? गुड आफ्टरनून सर। यस मैम। शेयर सर मैं बाजार लास्ट 8-9 महीने से कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड कर रहे हैं पिछले कई सालों से, लेकिन अभी उन्होंने मुझे भी लाया इसमें। तो ये लॉकडाउन में ही शुरुआत हुई? यस सर। और काफी अच्छा रहा मेरा सफर सर आज तक। अच्छा रहा? यस। अच्छा रहा, आपकी स्माइल बता रही है पैसा अच्छा बना है घर पे। यस सर। अरे वाह। तो हस्बैंड पहले करते थे, अब हस्बैंड अब एक्टिव है नहीं है, आप एक्टिव हो गए या फिर दोनों लोग एक्टिव हो? सर वो उनका सेपरेट करते हैं, उन्होंने मुझे मेरा सेपरेट कर दिया है। वो बोले तुम तुम्हारा कर लो, मैं खुद का करता हूँ। अच्छा, तो आप अपना अपना क्या करते हो? लॉन्ग टर्म वाला इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग वगैरह? नहीं सर, लॉन्ग टर्म ही करते हैं। मतलब जैसा पैसा छूटता है उसी हिसाब से करते हैं। कभी लॉन्ग टर्म हो जाता है तो कभी जल्दी से पैसा छूट जाता है। जैसा पैसा छूटता है मतलब जैसे अच्छा मुनाफा आता है ना मैम? यस 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 सर। हाँ, वो हम लोग महाराष्ट्र में ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा मैडम, ये बताओ किसका ज्यादा बेहतर चल रहा है, आपका कि हस्बैंड का पोर्टफोलियो? सर मेरा ही चल रहा है। अरे वाह। तो माधुरी मैम, राजेश सर है, दो तीन सवाल है आपके पास। पहला ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल वो रेस करते हैं, पहले कौन सा है? यस सर। सर मेरा पहला लॉस वाला रहेगा, बाद में मैं प्रॉफिट वाला भी बोलूंगी। हाँ। मेरा लॉस वाला है सर, बंधन बैंक के 300 शेयर है और मेरी बाइंग प्राइस है 349। 350 पकड़ लेता हूं। ये क्यों? यस सर। तो ये लेने का कोई मकसद था लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग का, या फिर लग रहा था तेजी आएगी, जब आएगी बांध लूंगी? श्योर सर, ऐसा ही हुआ था। मैंने पहले मुनाफा बांधा है बंधन बैंक में। हाँ। इस बार गड़बड़ा गया मामला। यस, और वो एवरेज करते करते मतलब 350 तक आ गए। एवरेज करते करते 350। और राजेश सर एक रेंज में है, और ये रेंज के लोअर एंड पे बंधा हुआ नजर आता है इस समय बंधन बैंक। क्या करूं? 50 रुपए 60 रुपए लॉस हो रहा है पर शेयर। देखिए आशीष जी, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो कभी भी ये नहीं पूछें कि पति को ज़्यादा मुनाफा हो रहा है या पत्नी को। ऑब्वियसली पत्नी को ही हो रहा होगा, वो कभी एक्सेप्ट थोड़ी करेंगी कि पति को हो रहा हो। आप सच बता रहे हो ना? एनीवेज, दैट वाज जोक्स अपार्ट। तो तो एनीवेज, जहाँ तक बंधन बैंक की बात है, इसमें 2 चीज़ें मैं इनको बताना चाहूँगा। एक, बैंक के फंडामेंटल्स ठीक हैं। 4000 से ऊपर इनके बैंकिंग आउटलेट्स हैं, जिसमें 1000 तो ब्रांचेस हैं, बाकी डीएससीज हैं। बहुत एग्रेसिवली इन्होंने ब्रांच एक्सपैंड करी है। दिक्कतें इनको ये आई कि इनका जो 70-80% का लोन बुक एक्सपोजर है ना, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है और माइक्रो लोन पे है। तो वहाँ पर से थोड़ी रिकवरी की दिक्कत आई, इसलिए बाजार में ये गिरावट, भाव में गिरावट देखी गई। अभी भी आप देखोगे तो लगभग अपने 52 वीक हाई से आधे में ट्रेड कर रहा है। मैं कहता हूँ कि अगर ये 1.5 साल इसको पकड़ के रखो ना, तो यहाँ से बहुत अच्छे मुनाफे में बैठोगे। दूसरी बात, मैं जो आपकी बातों से समझ में आई कि आपने एवरेजिंग करी। एवरेजिंग आपकी खरीद प्राइस से अभी में सिर्फ 50 रुपए का फ़र्क आया है, उसमें आपने 3 बार एवरेज कर लिया। ये बहुत गलत स्ट्रैटेजी है। एवरेजिंग तब आप करो जब आपके खरीद दाम से कम 10% का फ़र्क हो। 5 रुपया 7 रुपया टूटा, उसमें एवरेजिंग करके तो आपको कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं एवरेजिंग का। अब मतलब राजेश सर, रख लिया जाए, अगर समय की कोई जल्दबाजी नहीं है तो ये मीनिंगफुल रिटर्न्स दे सकता आगे चलते हुए। अभी थोड़ा रफ पैच से गुजर रहा है ना? हाँ, ठीक बात। ऑफ कोर्स, अदर मैं तो ये कहूंगा कि अगर कोई इनको भी या दूसरे दर्शक भी जो देख रहे हैं ऐड कर सकते हैं। ऐड कर सकते हैं, ठीक बात। माधुरी मैम, लौट के आता हूं बाकी क्वेरीज के लिए। मुंबई में एकता चपावत मेरे साथ स्क्रीन पर नजर आएंगे आपको। एकता मैम, आप कब से शेयर मार्केट में? आपने भी इस लॉकडाउन में ही शुरू करा क्या? नहीं सर, मैं 2-3 साल से फॉलो कर रही हूँ। और 2-3 साल से फॉलो कर रहे हो मतलब आप अब अपनी खुद की स्टडी वडी कर रहे हो और उसके बाद इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कर रहे हो? यस सर, इन एंड आउट हूँ, 2-3 साल से कर रही हूँ। घर पे हस्बैंड और पापा करते हैं, और सीएनबीसी का भी बहुत बड़ा रोल है डेवलप होने में, ये इंटरेस्ट क्या। तो 2-3 साल से मैं फॉलो कर रही हूँ। तो अभी पोर्टफोलियो में क्या है? इन्वेस्टमेंट वाले लंबी अवधि वाले स्टॉक्स हैं, या फिर आप एक्टिवली स्क्रीन को भी देखते हो, ट्रेड वेड भी करते हो मैम? सर मैं बेसिकली शॉर्ट टर्म ही लेती हूँ। लाइक 6 मंथ का जो कॉल होता है वो ही प्रेफर करती हूँ। हाँ, और ये कैसे चूज कर रहे हो? कुछ चार्ट वार्ट टेक्निकल्स देखते हो, या कहीं से हस्बैंड और फादर वादर भी आइडियाज देते रहते हैं? उनके गाइडेंस से ही करती हूँ, और सीएनबीसी आवाज यही है ना। हाँ, राजेश सर को थैंक यू है भाई। राजेश सर, अच्छा एकता मैम, पहले 2 सवाल है। पहला कौन सा पूछना चाहोगे आप?
जैसे इंजीनियर्स इंडिया लिया है 200 शेयर्स 81 के प्राइस पे है। हाँ। तो मैं अब इसमें क्या कर सकती हूँ? मैं नीचे में और क्या स्टॉप लॉस होगा इसका? लाइक ये जब हाल फिलहाल करेक्ट होना शुरू हुआ था तब लिया था या पुरानी खरीद है? चल रहा था तब लिया था मैंने। अच्छा, ऑन द वे आप लिया था, उसके बाद ये बाकी कुछ दिनों से तो लगातार गिर ही चले जा रहा है। राजेश सर, क्या करना है? इंजीनियर्स इंडिया, ये अच्छा लगता है पढ़ने में, इतना ऑयल एंड गैस रिफाइनरी धंधे में इनका मार्केट शेयर, इतनी बड़ी ऑर्डर बुक, पर ये चलता नहीं है। आपने सही कहा कि अगर आप इसको देखो, बैलेंस शीट वगैरह स्टडी करो ना, तो ये बहुत स्टेबल, बहुत अच्छी कंपनी लगती है। ऑर्डर बुक अच्छी है, ऑयल एंड गैस में इनका एक्सपोजर अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है कि डेट नहीं है। लेकिन फिर भी ये चलता नहीं है, ये सही बात है, और आगे चलेगा इसकी भी कोई उम्मीद नहीं है। मैं इनसे यही कहूँगा इस वक्त बनी रहे, कोई पैनिक में लॉस बुक ना करें, बट ये टारगेट रखें कि जबकि आपका खरीद भाव आए ना, यहाँ से निकल जाएं और ऐसे स्टॉक में घुसें जो कम से कम वो कुछ 10-15% का रिटर्न दे, वहाँ घुसें। बहुत से अच्छे स्टॉक हैं, तो ऐसे ये डेड काउंटर्स में ना घुसें। कंपनी अच्छी होने के बावजूद मूवमेंट नहीं है, आप इंतज़ार करें आपके भाव आने का और वहाँ निकल जाएं। स्टॉप लॉस क्या रख सकती हूँ? लाइक क्या स्टॉप लॉस तक मैं वेट कर सकती हूँ? राजेश सर, स्टॉप लॉस क्या होगा? 74-75 पे खड़ा हुआ है स्टॉप लॉस ऑलरेडी, अगर कहा जाए, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर स्टॉप लॉस की बात की जाए तो वो तो आपका बहुत पीछे छूट गया है, क्योंकि आपकी 81 रुपये की खरीद है। नॉर्मल कंडीशंस में इसका स्टॉप लॉस 77-78 रुपये पे होना चाहिए था, बट अब चूंकि ये 74 रुपये मान के चलूँ मैं जिसको बेस, तो अब इसका स्टॉप लॉस आपके 68 रुपये का आता है। तो 68 रुपये के नीचे जाए तो आप बिल्कुल निकल जाए, आपकी ट्रेडिंग मेंटालिटी है तो। और अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए तो मैं समझता हूँ इसे बने रहने चाहिए कम से कम 85 के टारगेट के साथ। श्वेता से फरीदाबाद से कनेक्शन हो ही नहीं पा रहा है, तो मैं माधुरी के पास वापस जा रहा हूँ। माधुरी जी, आपने पेन वाला स्टॉक, अच्छा फ़ोन पे जुड़ गई, तो श्वेता को फिर बात कर ही लूँ। श्वेता से क्वेरी ली नहीं पाया था। श्वेता क्विकली, वो लाइव लिंक तो इस्टेब्लिश हो नहीं पा रहा है, बातचीत हो नहीं पा रही है। क्वेरी कौन सी पहली? सर मेरे पास DPCL है। मैंने जब गिरा था तो उसके बाद 460 में परचेज किए थे 100 शेयर, तो अब लेकिन वो और गिरी जा रहा है, और अभी कुछ AGM की डेट भी नहीं आ रही उनकी, डिसइन्वेस्टमेंट का भी कोई न्यूज़ नहीं। अभी आया था बट थोड़ा ऊपर गया था, बट फिर नीचे आ गया। तो 2 से 3 महीने के होराइजन के लिए मैंने लिया था, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? कितना टाइम हो गया लिए हुए? अभी मेरे को अराउंड 20-25 डेज हुए होंगे, ज़्यादा नहीं हुआ टाइम। ठीक है, तो ज़्यादा अमर रखना नहीं चाहती थी, मोमेंटम को चेस कर रही थी, और ये सही बात है, डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ हो भी रहा है तो सुखवाट खबर मीडिया में नहीं आ रही तो स्टॉक चल के नहीं दे रहा राजेश सर। हालांकि इनकी बाइंग से बहुत दूर नहीं है, 460 की बाइंग है। क्या करना है? 2-1 महीने में कमा के देगा क्या ये स्टॉक? बिल्कुल बने रहे स्टॉक में। 58 रुपये का डिविडेंड ड्यू है, जब भी रिकॉर्ड डेट आएगी आप 58 रुपये के डिविडेंड की हकदार हो जाएंगी। दूसरी अगर आप देखें तो बहुत शानदार कंपनी है, 4 रिफाइनरी, 38 मिलियन टन की कैपेसिटी, 15,000 के ऊपर पेट्रोल पंप, 6,000 के ऊपर गैस डिस्ट्रीब्यूशन, और डिसइन्वेस्टमेंट तो अपनी जगह है ही। और मेरा खुद का ये मानना है कि जब भी डिसइन्वेस्टमेंट की कोई कॉन्क्रीट न्यूज़ आएगी, वो मैं नहीं जानता कब आएगी, 6 महीने में आए कि साल भर में, ये स्टॉक 600 के ऊपर के टारगेट के साथ चलेगा। तो अगर आपको लंबी अवधि का होराइजन हो और आप रख सकती हो तो इसमें बिल्कुल बनी रहें स्टॉक में। और अगर ये गिर जाता है, जैसे कि उम्मीद है कि एक्स डिविडेंड होने के बाद थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, तो वहाँ पर और ऐड भी कर सकती हैं। BPCL तो डिप्स में खरीदारी, और इस समय तो आप बिल्कुल होल्ड करके चलिए। AGM के बाद वो रिकॉर्ड का तगड़ा डिविडेंड रोल आउट वैसे ही होगा, और इस बीच अगर डिसइन्वेस्टमेंट के कोई भी अपडेट्स आए तो अच्छा किकर हो सकता है स्टॉक के लिए। इस नोट पर मुझे बता रहा है समय फिर से खत्म हो गया। श्वेता जी, माधुरी जी, एकता जी, आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप लोग की सबकी क्वेरीज रह गई है, तो वापस जिस टीम से आपकी बातचीत हुई थी आने से पहले, उस टीम से बोलूंगा आपसे फिर से मिले, बातचीत हो, और आने वाले सब्सिक्वेंट शोज में आप लोग की बाकी क्वेरीज एड्रेस कराएंगे। राजेश सर, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। जाते थे बताइए, वो मिमी देखी क्या आपने मूवी? जी नहीं, मैं आज क्या प्रोग्राम कर रखा है, आज देखूंगा। कल उस पे शो करने का एक्चुअली क्या है, वो वक्त से पहले रिलीज हो गई। हाँ, वक्त से पहले हो गई। मैंने सोचा था कल जाके कुछ शेड्यूल करूंगा, शुक्रवार को रिलीज होने वाली थी। टाइम ही नहीं मिला कल भी मुझे, मेरा भी मन है। एक्चुअली वो
हाँ वो एक्चुअली शुक्रवार को रिलीज होने की बात थी, बट कीर्ति सेनन का बर्थडे था इसलिए 3-4 दिन पहले उन्होंने रिलीज कर दी। अच्छा हाँ, ये रीजन था। ये सब पता राजेश सर को, कीर्ति सेनन का इसी हफ्ते बर्थडे था। ये मैं रेडियो में घर जाते थे सुना तो मुझे तब पता चला था। ठीक बात। तो राजेश सर ने बिल्कुल पकड़ लिया, आज मूवी देखेंगे। तो कल मैं समय मिला ना तो फोन करके आपसे रिव्यू ले लूंगा मूवी का, चैनल पे ही, इसी प्लेटफॉर्म पे। चलिए राजेश सर, धन्यवाद आपका भी जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर एक काम करेंगे, मार्केट चेक लेंगे।